परसेंटेज का पार्ट 18 सेशन है। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 70 तक कंप्लीट करा चुका हूं। देखो अभी तक हमने क्या किया, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया, फिर से उसके बाद कि कितने परसेंट का टैक्स क्या होगा। ये जो सिचुएशन है ना, अब ये बेस्ड आता है बेस्ड ऑन इलेक्शन, जो मतदान हम देते हैं ना, जो मतदान हम करते हैं, वोट डालते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी टाइप्स हो सकते हैं इसमें हम आपको लेंगे। तो देखो सबसे पहले चीज क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स हैव पार्टिसिपेट 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। क्वेश्चन कर रहा है कोई एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, मतलब चुनाव में खड़े हुए हैं, उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% क्या हो गया, वोट इनवैलिड हो गया, ठीक है। एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट एंड ओन बाई इतना 4800 वोट्स। क्वेश्चन कर रहा है कि जो विनर है ना, विनर 60% टोटल वैलिड वोट का मिला, विनर को जो जीत रहा है उसको 60% वैलिड वोट का मिल रहा है, और जीत कितने वोट से जाता है, 4800 वोट से। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो कितने नंबर ऑफ वोटर्स वोटिंग लिस्ट में, जो वोटिंग लिस्ट आपके यहाँ बनती है ना, उसमें कितने वोटर्स हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना। किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, डाले गए कुल मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गया। देखो पहले हम इसको बेसिक से बनाएंगे, इसके बाद इस बेसिक में भी थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, उसमें से क्या करें, कुल मतों का 20% मत अवैध हो गया, ठीक है, 20% मत अवैध हो गया। देखो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि 100 उम्मीदवार हैं, इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, इसमें कर रहा है कि 20% मत क्या हो गया, अवैध, इनवैलिड, यानी 20% इनवैलिड हो गया, तो कितने परसेंट, 80% क्या हो गया, वैलिड हो गया। ध्यान से देखो 80% क्या हो गया, वैलिड। मान लेते हैं 100% था, टोटल उम्मीदवार 100% है, जिसमें से 20% क्या हो गए, इनवैलिड, मतलब अवैध हो गए। तो कितने अवैध हो गए, वैध यानी कि वैलिड कितने हो गए, जिसको हिंदी में बोले वैध, कितने हो गए, 80। अब क्वेश्चन ध्यान दे देखो, जीतने वाला उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मत का 60% है। अब वैध मत का जीतने वाला, इसका नहीं, कुल मत का नहीं, 100% नहीं, वैध मत का कितना है, 60% जीतने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, 60% जीतने वाला है। तो 40% क्या होंगे, हारने वाले को वोट मिला होगा। तो देखो 80 का 60%, देखो 80 का 60% कितना हो गया, 48, यानी 48 लोगों ने इनको वोट दिया, तो 80 का 40% हारने वालों को मिला, 80 का 40% यानी 32 लोग। अब आप सोचो, देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मत प्राप्त हुए, वह 4800 मतों से जीत गया, यानी कितने का डिफरेंस है, हारने वाले से जीतने वाले में कितने का डिफरेंस है, 32 में 8 40 8 48, यानी 16 यूनिट। देखो 16 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4800, क्योंकि यही डिफरेंस है ना, जीतने वाला कितने वोट से जीता, 16 यूनिट से जीता, 16 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 3 48, 300। तो देखो 300 हो गया। तो अगर बात करूं कि 100, अब ये हो गया 300, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 100 यूनिट की 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 30,000 मत, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई, 30,000। तो इस तरह से आप, ये तो रहा बेसिक अप्रोच, आप बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखो, कुछ इसमें भी हम देखो वेरिएशन लाते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। कैसे हम सोचेंगे क्वेश्चन को, मेथड 2 अप्लाई करते हैं। मेथड 2, देखो मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ये भी बहुत अच्छी चीज है। देखो मान लेते हैं टोटल वोट कितने थे, x। ये लगेगा कि आपको x पे बना रहा हूं, लेकिन बहुत आसानी तरीके से हम बनाएंगे। देखो क्वेश्चन को कैसे, 20% वोट कितने क्या हो गए, डिक्लेयर इनवैलिड हो गए। 20% का मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4 क्या हो गया, इनवैलिड। तो कितने लोगों ने वोट दिया रियल में, 4/5 लोगों ने वोट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, ये वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट यानी कि वैध मत हो गया। अब ध्यान दो, इसके बाद कर रहा है, इसमें से ए को कितना मिला, 60%, और बी को कितना मिला, 40%, यानी जीता कितने परसेंट से ए, 20%।
20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 1/5 किसका, वैध मत का। तो वैध मत का कितना 1/5, तो x इंटू 4/5 तो वैध मत हो गए। इसमें से जीता कितना 1/5 से, 1/5 इसका 1/5 और इक्वल टू फाइनल उसने जीता कितने से 4800 से। देखो कितना आसानी से कर लेंगे, देखो 4 से कट गया, 4 1200 और ये 25 है ना, तो x इक्वल टू 1200 इंटू क्या 25, बस कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे। 25 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो भी देखो सिखाता हूँ, ऐसे मत करना। 1200 इंटू 25 को लिख सकता हूँ 100/4, बस क्योंकि 25 को लिख सकता हूँ 100/4, तो 4 3 12। अब फास्ट मैथ कैलकुलेशन मैंने आपको इसीलिए कराया था, आप देखो यूज करो। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगते हो 25 में 12, नहीं यार, आप कंपिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हो ना। 25 को लिख सकते हो 100/4, बस डायरेक्ट 4 3 12, डायरेक्ट क्या हो गया 30,000। तो इस तरह से भी आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी 20% वोट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। क्वेश्चन कर रहा है, मान लेते हैं हमारे पास x वोट है, इसमें से कितना 20% वोट क्या हो गया इनवैलिड, यानी 1/5 इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हो गया x का 4/5 वैलिड हो गया, ये वैलिड मत हो गया। आगे देखते हैं 12.5, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 20% वोट डिड नॉट पार्टिसिपेट। देखो ध्यान से, क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी 20%, ए एंड बी 20%, दो कैंडिडेट हैं ए एंड बी, 20% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग। 20% वोटर ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कुल मत x है, तो ठीक है x है, 20% लोगों ने क्या वोट सॉरी फॉर डैट, 20% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी 1/5 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया 4/5 लोगों ने। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अगर 1/5 पार्टिसिपेट नहीं किए तो पार्टिसिपेट कितने किए 4/5। अब इसमें से 12.5% वोट वेयर बी इनवैलिड। 12.5% क्या हो गया वोट क्या हो गया इनवैलिड। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 क्या हो गया इनवैलिड, यानी वैलिड कितना हो गया 9/8। ये टोटल कितना हो गया वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कर रहा है, देखो इसमें से कह रहा है द विनर गॉट 70%, विनर 70% और लूजर को कितना मिला, अगर विनर को 70 तो लूजर को 30%, यानी फाइनली जीता कितने से 40%। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, ये मैं परसेंटेज में बता चुका हूं। तो किसका 2/5 इसका, तो x इंटू 4/5 इंटू 9/8, इसका क्या 2/5 और जीता फाइनली कितने से। एंड टोटल वैलिड वोट एंड ओन इतना वोट्स 5600 वोटों से जीत गया। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, तो 5600 वोटों से जीत गया। लो तो वोटर लिस्ट कैंसिल करूं, कैसे करूंगा देखो ध्यान से, देखो 14 चौके 56 1400 हो गया, ठीक है। 2 से करूं तो 700 हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपल, अब क्या कर सकता हूं इसको, 700 हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, सॉरी यहाँ पे देखो 1/8 नहीं दिए तो वोट 7/8 होगा ना। यहाँ पे देखो 1/8 लोगों ने नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया 7/8 लोगों ने, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है 7/8। तो 7 से कैंसिल करूं तो कितना हो गया 100। ध्यान से देखो 1/8 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 7/8 लोगों ने वोट दिया, तो 7/8 100। अब क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ, x इक्वल टू 8 5 40, 40 5 200, 200 इंटू 100 यानी कितना हो गया 20,000 हो गया। यानी 20,000 लोगों ने क्या किया वोट दिया, यानी 20 मतदाताओं की संख्या कितनी थी 20,000। अगेन आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं। क्वेश्चन देखो, किसी चुनाव में ए एंड बी उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। मान लेते तो टोटल कितना मतदाता x थे, जिसमें से 20% लोगों ने भाग नहीं लिया। 20% का मतलब कितना 1/5 भाग नहीं लिया, तो कितना लोगों ने भाग लिया 4/5 ने। आगे देखो डाले गए मतों में इतना 12.5% मैच अवैध घोषित हो गए। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 अवैध हो गए, यानी वैध कितने हो गए 7/8। ये टोटल कितना हो गया वैलिड वोट हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखो, जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का, कुल वैध मत ये है इसका 70% मत प्राप्त करता है। ए कितना प्राप्त करता है 70%, तो हारने वाला को कितना मिला होगा 30%। जीत कितने से गया, कितने परसेंट से 40% से। तो देखो 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। तो किसका 2/5 वैध मत का,
तो x इंटू 4/5 इंटू 7/8 इंटू 2/5 और फाइनली जीता कितना 5600 मतों से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मतदाताओं की संख्या x निकालना है। देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 7 56, 700 हो गया, 7 से कटा दूं 100 हो गया, ठीक है। 8 5 40, 5 200, 200 उधर जाएगा तो 200 इंटू 100 कितना हो गया 20,000 वोट हो गए। तो 20,000 मतदाताओं की संख्या थी वोटिंग लिस्ट में। कितने नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे 20,000। तो इस वे से हम क्वेश्चन को आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखना। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी 10% वोट डिड नॉट पार्टिसिपेट। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स x थे, इसमें से 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 1/10 पार्टिसिपेट नहीं किए, यानी पार्टिसिपेट कितना किए 9/10 लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, पार्टिसिपेट इन द वोटिंग नहीं किए, इतना परसेंट कास्ट वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 100/9% यानी क्या 100/9 परसेंटेज का मतलब कितना होता है डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 1/9 जो है क्या किए 1/9 इनवैलिड हो गया। 1/9 इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितने हुए 8/9 और ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया वैलिड वोट। अब आगे क्वेश्चन देखो, एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट। विनर को टोटल वैलिड वोट, ये टोटल वैलिड वोट हो गया, इसका विनर को कितना मिला 60% मिला, तो लूजर को कितना मिला 40%। जीता कितने से 20% से। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो और जीत कितना से गया 6400 से। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग। तो ध्यान से देखो, इसका 1/5 तो x इंटू 9/10 इंटू 8/9 इंटू क्या 1/5 कितना से जीता 6400। लो तो इसको मैं कैंसिल कर लूं, देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 से 800 हो गया, 8 टाइम 64, तो 10 5 50, तो x इक्वल टू 800 इंटू 50, 8 5 से 40 यानी कि 40,000। टोटल कितने वोट्स हैं 40,000, यानी नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं 40,000। देखो फिर से एक बार समझा देता हूं हिंदी वाले स्टूडेंट्स। किसी चुनाव में ए एंड बी 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। 10% लोग भाग नहीं दिया, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अगर 1/10 भाग नहीं लिए तो कितने लोगों ने भाग लिए 9/10। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर x थे तो 9/10 लोगों ने भाग लिया। डाले गए मतों में इतना परसेंट मत अवैध हो गया। 100/9% का मतलब 1/9 अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, तो कितना बचा 8/9 वैलिड, यानी ये टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट हो गया। अब क्वेश्चन करा जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। कुल ये वैध मत हो गए, इसका 60% कौन प्राप्त करता है जीतने वाला, तो हारने वाला कितना करेगा 40%, और वह 6400 मतों से जीत जाता है। यानी कितने परसेंट से जीता 20%। 20% का मतलब 1/5। किसका 1/5 इसका, और जीता कितने से 6400 से। तो यानी बस इक्वल टू ये कितना हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या चेंजिंग आई है आप ये भी देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। देखो इसका मैं अगर बोलूं एक और वे कर सकते थे। देखो ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और सारे क्वेश्चन ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, दो कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन है। 20% वोट डिड नॉट पार्टिसिपेट। मान क्वेश्चन कर रहा है 20% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वोटिंग में। 200 कास्टेड वोट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 200 लोगों का जो वोट था वो इनवैलिड घोषित हो गया। एंड विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स, तो विनर क्या है टोटल वैलिड वोट का, टोटल वैलिड वोट का 60% से जीतता है। एंड गॉट 60% पाता है और जीतता किससे है ओन बाई 600 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। क्वेश्चन कर रहा है ध्यान से पढ़ो, किसी चुनाव में ए एंड बी उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। मान लेते हैं टोटल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मतदाता x हैं, इसमें से 20% लोगों ने भाग नहीं लिया। 20% का मतलब कितना 1/5। 1/5 लोगों ने भाग नहीं लिया, तो कितने लोगों ने भाग लिया 4/5 लोगों ने। आगे देखो क्वेश्चन भाग नहीं लिया, डाले गए मतों में से 200 मत अवैध घोषित हो गए। ये डाला गया वोट, ये वोट डाला गया, इसमें से क्या 200 मत अवैध हो गए। 200 मत क्या हो गए अवैध, मतलब कि क्या यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। 200 मैथ परसेंटेज होता था तो मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे सिर्फ 200 मैथ क्या हुए इनवैलिड हो गए। यानी वैलिड कितने रहे 200 घट गए, वैलिड हो गए। अब ये टोटल वैलिड वोट है, इसमें से कह रहा है ए को कितना मिल रहा है 60%
और बी को कितना मिल रहा है, अगर हारने वाले को कितना मिलेगा, जीतने वाले को 60% मिलेगा, हारने वाले को 20%, और इस कितना से जीता 20%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना से जीता 20%, 20% का मतलब कितना 1/5, और इसका 1/5 कितने से जीता 600 से जीता। लो तो x इंटू 4/5 -200 ऐसे है, देखो ऐसे, मैं एक सेकेंड कलर चेंज कर लूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। देखो हमारे पास क्या है, ये वैलिड बोट है, x इंटू 4/5 क्या है -200, इसका क्या 1/5 इज इक्वल टू क्या है 600, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई होके इधर चला गया, तो 600 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 3000 हो गया। अब देखो x इंटू 4/5 -200 इज इक्वल टू 3000, यानी कि 3000 और ये 200 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3200, यानी कि क्या हम यहाँ लिख रहे हैं x इंटू 4/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 3200, 4 से कैंसिल करूं तो 800, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 800 इंटू 5, 8 5 40, 40 यानी 4000 वोट, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी तो 4000 थी। ठीक है 4000 थी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मेथड आपको समझा देता हूं। जैसे देखो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 देखो क्या है, ये भी हम बहुत बार यूज करेंगे क्वेश्चन को। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दो इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है, मान लेते हैं वही चीज एक्स टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। ठीक है, एक्स में से कितने लोग वोट नहीं दिए 20% लोगों ने वोट नहीं दिए, 20% का मतलब 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी पार्टिसिपेट ही नहीं किए। यानी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतना लोगों ने। इसमें से क्या करा है कि इसमें से 200 क्या हो गए। देखो अब ध्यान दो, ये तो हम बेसिक अप्रोच से कर रहे थे, दूसरा अप्रोच मैं आपको समझाता हूं ताकि आप उससे भी कर सको। जैसे देखो 20%, देखो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी देखो क्वेश्चन कर रहा है 20% वोट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, यानी रियल में 5 लोग थे। मैंने बोला था इनिशियल 5 लोग थे। अब x को भूल जाओ, x पे हम नहीं लगाएंगे, x पे नहीं बनाएंगे। अब देखो विदाउट x कैसे बना सकते हैं। इनिशियल 5 लोग थे, 5 लोगों में से 1 लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कितने लोगों ने वोट दिया 400 लोगों ने। ये तो हो गया। इसमें से क्या कर रहा है, देखो 200 कास्टेड वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 200 लोगों ने क्या किया इनवैलिड कास्ट वोट नहीं दिया। अब तो जीता A कितने से फिर जीता 60% से, और B कितने से हारा तो 40% से हारा। ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो कितने परसेंट से जीता 20% से, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, और जीता तो 1/5 की वैल्यू कितनी हो गई 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 600 इंटू 5, 600 इंटू 5 यानी कितना हो गया 3000। अब 3000 तो होगा, लेकिन अगर मैं इसको बैक साइड से लेके चलूं, अगर ये अवैध घोषित नहीं होते तो कितना वोट होते 3000 और प्लस 200, 3000 प्लस 200 कितना होते 3200, और 3200 4 यूनिट लोगों ने वोट डाला तो 4 यूनिट की वैल्यू 3200 कितना गुना है 800 गुना। तो हमसे पूछ रहा है इनिशियल में कितने नंबर ऑफ वोटर्स थे 5 यूनिट, तो 5 इंटू 800 यानी कितना हो गया 4000। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को आसानी से सोच सकते हो विदाउट एक्स बनाए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स A एंड B 10% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी 10 लोगों ने, ध्यान से देखो 10 लोगों, अगर इनिशियल 10 लोग थे उसमें से 1 लोगों ने क्या किया वोट नहीं दिया, यानी कितने लोगों ने वोट दिया 9 लोगों ने। इसके बाद क्या कर रहा है वोटिंग नहीं दिए, 700 कास्ट वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 700 क्या हो गया वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया। उसके बाद आगे देखो क्या कर रहा है, एंड द विनर गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। विनर को कितना मिल रहा है 70% मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिल जाएगा 30%। ठीक है, आगे एंड ओन बाई 800 वोट्स, जीता कितने से 40%, 40% का मतलब कितना 2/5, 2/5 की वैल्यू कितनी है 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो गया 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 400 इंटू 5 यानी कितना हो गया 2000। ये 2000 कब है जब 700 वोट डिक्लेयर्ड हो गए। अब हम इसके बैक जा रहे हैं,
हाँ, क्योंकि हमें पूछ रहा है क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी। बैक जाएंगे, अगर ये 700 इनवैलिड ना हुआ होता तो कितना होता, 2000 और ये 700 जोड़ देते, कितना होता 2700, और 2700 वैलिड होता है, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, 9 लोग, यानी कितना गुना है 300 गुना, तो 10 यूनिट का 300 गुना क्या हो जाएगा 3000, तो 3000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, कितने हैं 3000। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को एक बार समझा देता हूं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, 10% मतदाताओं में चुनाव में भाग नहीं लिया, यानी कि 1/10, 10 लोगों में से 1 लोग नहीं चुनाव में भाग लिए, 10 लोग पहले थे, 1 लोग चुनाव में भाग लिए, यानी कि 9 लोग भाग लिए, यानी कि 10:9 रेशियो में लिख दिया। उसमें से 700 अवैध हो गए, यानी कि -700 अवैध हो गए। उसके बाद उसमें से 70% जीतने वाले को मिला, 30%, 70 देखो 700 अवैध हो गए। उसके बाद कह रहा है कि उसमें से 70% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 30% मिलेगा, और वह 800 मतों से जीत जाता है। कितने से जीत रहा है 40%, 40% की वैल्यू 2/5 = 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 200। 1 यूनिट, ये 200 कब हुआ, जब 700 इनवैलिड हो गए। अगर हम बैक जाएं, अगर ये 700 इनवैलिड नहीं होते तो कितना होते 2000 + 700 2700, और ये वैलिड कितने लोग दिए हैं 9 लोग, तो 9 यूनिट = 2700, यानी कितना गुना है 300, तो 10 यूनिट 300, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी 3/5 ऑफ द टोटल वोट आर प्रोमिस्ड टू वोट फॉर ए। 3/5 ऑफ द वोट लोगों ने कहा कि ए को वोट देंगे, एंड रेस्ट प्रोमिस किए कि वोट बी को देंगे। ठीक है, ध्यान से रखो, हमारे पास क्या है, ए है और बी है। ठीक है, उसमें से कहा कि 3/5 लोग कह रहे हैं कि वोट ए को देंगे, वोटर ए को देंगे, और बाकी जो बच गए वो बी को देंगे। ऑन द वोटिंग डे, वोटिंग के दिन 20% वोटर्स वेंट बैक ऑन द देयर प्रोमिस टू वोट फॉर ए। जो लोग ए को वोट दे रहे थे उसमें से 20% मुकर गए, वो प्रोमिस तोड़ दिए कि हम नहीं वोट देंगे, एंड वोटिंग के दिन जाके वो नहीं, उनको नहीं दिए, वोट ए को नहीं दिए। 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर बी, और 15% उस दिन जो वोट देने गए उन्होंने क्या किया, 15% बी को नहीं दिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ ए विन 800 वोट्स, 800 वोट से जीतता है। तो देखो किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, कुल उम्मीदवारों का 3/5 भाग लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया, और बचे हुए लोगों ने बचे हुए लोगों ने बी को वो कहा कि हम उनको वोट देंगे। मतदान के दिन 20% मतदाता ए को मत देने से मुकर गए, और 15% मतदाता बी को मत देने से मुकर गए। अगर ए 800 मतों से जीत गया तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ना बहुत ही आसान से कर सकते हैं। जैसे देखो 3/5 है ना, 3/5 ए को दे रहे हैं, हम 100 पे भी मान सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, टोटल वोट 100 थे। देखो हम ऐसे भी मान सकते हैं, कैसे कि टोटल मान लेते हैं कि टोटल 100 यूनिट था, 100 यूनिट में से 3/5, 100 का 3/5, 3/5 का मतलब कितना हो गया 20, यानी 60 लोगों ने किसको प्रोमिस किया, ए को वोट देने का, और 60 लोगों ने ए को प्रोमिस किया तो बच्चे कितने 40 लोगों ने बी को किया। इस पे भी हम बना सकते हैं, लेकिन देखो इससे कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करें, देखो हम कैसे सोचते हैं, इस पे भी आप बना के देख लेना, बनेगा आंसर उतना ही आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं 3/5 है ना, तो ऐसे करते हैं कि हम वोट को ही क्या मान लेते हैं कि टोटल यूनिट कितना है वोट्स की 500 है। क्यों? क्योंकि हमें आसानी से पता है कि 5 का नीचे 5 है, डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो देखो टोटल 500 वोट हैं, तो 500 का 3/5, 500 का 3/5 कितना हो गया 100, यानी ए को मिला 300, ए को दिया गया 300 वोट 500 में से देने का प्रोमिस किए, तो बी को कितने लोगों ने किया 200, क्योंकि टोटल मत कितने हैं 500 यूनिट हैं। ये हमने अपने से एज्यूम कर लिया, आप 100 से भी बना लो कोई दिक्कत नहीं, आएगा आंसर उतना ही, क्योंकि फिर 60 का इतना %। अब आगे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि वोट के दिन क्या हुआ, वोट के दिन हुआ कि जो वोट के दिन हो गया, देखो कहाँ गया यहाँ पे, हाँ, ऑन द वोटिंग डे 20% जो वोटर्स थे ए को देने से वोट से मुकर गए, 20%, यानी 300 का 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, यानी कितना हो गया 5 × 30, यानी 60 लोगों ने इसको वोट देने से मुकर गए।
60 लोगों ने इसको वोट देने से ए को मुकर गए, यानी ये 60 लोग किसको वोट दिए, बी को दिए। ए को मुकर गए वोट देने से तो बी को देंगे। अब जो बी को देना था वोट, उनमें से 15% लोग जो है ना बी को वोट देने से मुकर गए, यानी कि 200 का 15%, 15/100 यानी कितना हो गया 2, यानी 30 लोग क्या किए, बी को वोट देने से मुकर गए, यानी ये 30 लोग बी को नहीं दिए तो किसको दिए, ए को दिए। अब जोड़ लें तो 300 में से देखो 300 में से 30 घटा लोगे, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये 270 हो गया और इधर कितना हो गया 230। लो तो ए को कितना हुआ 270 और बी को कितना मिला 230। जीता कितने से ए 40 यूनिट। 40 यूनिट की वैल्यू देखो, 40 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 800 जीत गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 500। 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई, क्योंकि 40 5 4 दूनी 8 20 हो गया ना, यहाँ पे 20 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 20, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की बात करें, कितने वोटर्स थे 500, तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 × 20, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 1 2 3, यानी कि 10,000 टोटल क्या थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे। ठीक है, मतदान सूची में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रियंका मतलब ऐसे ऐसे नाम अलग अलग रख के बनाया जाता है, तो इस पे सेम कॉन्सेप्ट आपको हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको रेगुलर वीडियो दे सकूं।